बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 5 अमेरिकन लिटरेचर एंड ड्रीम रिच हमारी पोएटस है। 2 पोएम्स ऑलरेडी अपलोडेड है। उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड तर्जमा भी कर रहा हूँ। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ कि जो अमेरिकन पोइट्स हैं रियलिस्टिक इश्यूज़ पे बात करते हैं। एंड्रीन रिच फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात करती है अपनी पोएम्स के अंदर, और इस पोएम में उसने बड़ा खुल के इजहार किया औरत की आज़ादी के बारे में। और आज जिस पोएम पे हम बात करेंगे उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर्स में उसने 2 टॉपिक्स पे बात की है, बल्कि 3 टॉपिक्स पे आप कहें। सबसे पहला टॉपिक तो फ्रीडम फॉर वुमेन है। सेकेंडली वो शादीशुदा है आंट जेनिफर, और उसकी उसका जो शोहर है वो अपनी बीवी यानी आंट जेनिफर को एक ऐसे ग़ुलाम की तरह ट्रीट करता है, उस पर हुक्म जमाता है, उसकी मर्ज़ी नहीं चलने देता, और वो ख़ुद को ऐसे समझता है जैसे वो आका है। और एंड्रीन रिच इज़ आल्सो इज़ ऑफ द सेम व्यू दैट कि जो आंट जेनिफर है वो आज़ादी चाहती है, लेकिन वो फ़िज़िकली तो ग़ुलाम है, लेकिन अपनी आज़ादी के इजहार के लिए वो अपनी रूह के अंदर पाई जाने वाली, अपने अंदर पाई जाने वाली जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को अपने नीडल वर्क के ज़रिए जो है वो बनाती है। एक रुमाल के ऊपर शेर की तस्वीर यानी चीते की तस्वीर बनाती है। और चीता आपको पता है अलामत है बहुत सी चीज़ों का, ताकत का, जुर्रत का, हिम्मत का, बहादुरी का। तो यानी ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि उसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं वो उसको वो इजहार करना चाहती है, लेकिन उसके लिए मौका नहीं, क्योंकि उसका शोहर उसके लिए बड़ा ज़ालिम है। ये है इसकी एक मेन कॉन्सेप्ट। और फ्रीडम फॉर वुमेन का भी कॉन्सेप्ट हमें इसमें से मिला। अब हम इसका उर्दू और हिंदी में लाइन बाय लाइन तर्जमा देखते हैं। सो हियर वी जेनिफर्स टाइगर critical appreciation. It is a poem of Andrew Rich. Andrew Rich poetry is standard fare. Andrew Rich की शायरी एक मेयारी मेला है इन इंग्लिश एंड वुमेन स्टडीज़ कोर्सेज, अंग्रेज़ी में और औरतों के मुताले की कोर्सेज में क्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। शी इज़ अ हाईली वैल्यूड टीचर एंड एक्टिविस्ट। वो एक सरगर्म रुकन है और एक टीचर भी है काबिल कदर। बोथ हर पोइट्री एंड स्पीकिंग इंगेजमेंट्स, उसकी तमाम शायरी और उसकी स्पीकिंग इंगेजमेंट्स का मतलब है उसकी तकरीरें, इनसाइट एक्शंस उकसाती हैं अमल पर, टुवर्ड्स फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द पर्सनल माइंड्स ऑफ अ वुमेन, तलाश करने के लिए उस ताल्लुक़ को कि सियासत क्या है और ज़ाती जहन जो हैं औरतों के, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। एंड्रीन रिच इज़ अ राइटर हु फोकस ऑन फेमिनिस्टिक पॉइंट्स। एंड्रीन रिच एक ऐसी शायरा है जो मरकूज़ करती है अपनी तवज्जो औरतों की नज़मों पर, एक्सप्रेसिंग हर एंगर, अपना गुस्सा बयान करती है। इन मोस्ट ऑफ हर पोएम्स, उसकी ज़्यादा नज़मों में शी लाइक्स टू फोकस ऑन फीमेल एक्सपीरियंसेस, औरतों के तजर्बात पर तवज्जो मरकूज़ करती है। वन ऑफ द पोएम्स शी रोट इज़ आंट जेनिफर टाइगर। इट इज़ अबाउट अ वुमेन, एक औरत के बारे में है, हुज़ हस्बैंड कंट्रोल हर लाइफ सॉरी, जिसका शोहर उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, आलमोस्ट एज इफ़ ही वॉज हर मास्टर, जैसे कि वो उसका आका है, एंड शी वॉज हिज स्लेव, और उसकी ग़ुलाम है। शी डिड वट ही टोल्ड हर टू डू, वो वही करती है जब उसे कहता है, एंड डिड नॉट डू वट ही टोल्ड हर नॉट टू डू, और वो नहीं करती जो उसका शोहर उसे कहता है कि ना करो। आंट जेनिफर ट्राई टू स्केप फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड, वो हकीकी दुनिया से भागना चाहती है, बाय डूइंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें करके, हर हस्बैंड डिड नॉट वांटेड हर टू डू, जो उसका शोहर नहीं चाहता कि वो करे। एंड ड्रीन रिच टेल द रीडर, को बताती है दैट इवन दो आंट जेनिफर वॉज नॉट एबल टू लिव अ फ्री लाइफ, कि आंट जेनिफर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के अहल नहीं थी, शी स्टिल लेट हर स्पिरिट लिव, लेकिन वो अपनी रूह को ज़िंदा रहने के लिए छोड़ देती है। एंड डू व्हाट शी विशेस, और वो करती है जो वो ख्वाहिश करती है। शी कुड डू थ्रू हर क्रिएशंस, अपनी तख्लीक सॉरी अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए। वन ऑफ हर क्रिएशन वॉज द टाइगर, उसने एक चीज़ तख्लीक की जिसका नाम शेर है। वो विल गो ऑन, जो ऐसे ही चलता रहेगा। दिस ट्रूली इज़ अ पोएम, ये सच्चाई में एक नज़म है। दैट मेक्स पीपल अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ देयर फ्रीडम, जो लोगों की तारीफ़ करती है कि वो अपनी आज़ादी की कदर करें। वुमेन नीडेड टू रियलाइज़ टू लिव फॉर देमसेल्फ, औरतों को ज़रूरत है कि वो महसूस करें कि वो अपने लिए ज़िंदगी गुजारें। आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स विल नेवर रेस्ट, आंट जेनिफर्स के कामते हुए हाथ कभी आराम नहीं पाएंगे। इवन आफ्टर शी इज़ डेड, जब वो मर भी जाएगी। दे डोंट हैव टू सिट अराउंड, उनको नहीं बैठना पड़ेगा। एंड डिपेंड्स ऑन मैन, मर्दों के ऊपर इंतज़ार करने के लिए। एंड्रीन रिच रियली कैप्चर्स आंट जेनिफर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड्रीन रिच ने हकीकत में अहाता किया है आंट जेनिफर्स के नुक्ता नज़र का। एंड हाउ शी फील्स अबाउट हर लाइफ, और वो कैसे महसूस करती है अपनी ज़िंदगी के बारे में। दिस विल वरी हर
कॉन्शियस फॉर एवर, ये परेशान करता है कॉन्शियस उसके ज़मीर को फॉर एवर, हमेशा के लिए। शी वॉज टेरिफाइड टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, वो खौफज़दा है ख़ुद खड़ी होने में, टू हर हस्बैंड, अपने शोहर के आगे। द होल टाइम, हर वक्त। शी वॉज मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है। एंड कुड नॉट फेस हिम, वो शोहर का सामना नहीं कर सकती। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज़ दैट, इसकी अहमियत ये है दैट आंट जेनिफर, कि जो आंट जेनिफर है, ऑल दो वेरी स्केर्ड, अगरचे बहुत खौफज़दा है, एंड अनकॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ इन रियल लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को एतमाद की कमी के साथ पाती है। हैड अ स्पिरिट, लेकिन उसकी रूह है, दैट वुड मीट एंड बीट एवरीथिंग, लेकिन उसकी रूह जो है वो हर चीज़ का सामना करेगी और हर चीज़ को मारेगी। दैट चैलेंज्ड हर प्रिटी, जो उसको चैलेंज करती है। देन रन अवे फ्रॉम इट, बजाय इसके कि वो इससे भाग जाए। रिच पोइट्री डिडंट नेसेसरली चेंज सोसाइटी इटसेल्फ, रिच की शायरी ज़रूरी नहीं है कि वो तब्दील करना चाहती है माशरे को, बट चेंज अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन बहुत से लोगों को तब्दीली किया है। स्पेशली वुमेंस व्यूज़ टूवर्ड्स द वे, औरतों के नज़रियात को उस अंदाज़ की तरफ, दे लिव देयर लाइफ, जिस अंदाज से वो ज़िंदगी गुजारती हैं, एंड एग्जैक्टली हु दे आर, और हकीकत में वो हैं क्या। हेयर इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द वुमेन, औरत का एक केस बयान करती है। प्लाइट हु आर डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड्स, जो अपने शोहरों की तरफ से जो गालिब हैं उनके शोर। एंड हु लिव देयर लाइव्स इन अ स्टेट ऑफ मेंटल कन्फाइनमेंट, जहनी महदूदियत, जहनी नज़रबंदी की हालत में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारती हैं। इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर द पोएट एंड ड्रीनरिच एक्सप्रेसेस द लाइफ आंट जेनिफर्स विशेस टू लीड, शायरा एंड ड्रीनरिच आंट जेनिफर टाइगर की ज़िंदगी का इजहार करती है कि वो जैसे जीना चाहती है, विद आर्टिस्टिक क्रिएशंस, अपनी फ़नकाराना सलाहितों के साथ। एज शी इज़ ट्रैप्ड इन एन अब्यूसिव मैरिज, जबकि वो ट्रैप फंस गई है एक अब्यूसिव, एक गाली और गंदी शादी के बंधन में। हर टेप्स्ट्रीज, उसके रुमाल, पोर्ट्रेज अक्कासी करते हैं हर इनर फीलिंग्स, उसके अंदरूनी जज्बात की। कन्वेइंग द कॉन्स्टेंट टेरर, वाजे करते हैं मुस्तकिल खौफ, शी इज़ लिविंग इन, जिसमें वो रह रही है। द ओनली वे फॉर आंट जेनिफर टू स्केप द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर हस्बैंड, एक ही रास्ता है आंट जेनिफर के लिए भागने का तवक्कात से अपने शोहर की, इज़ टू लिव ऑन, कि वो ज़िंदा रहे आफ्टर डेथ, मौत के बाद। थ्रू हर आर्ट वर्क, अपने फ़न के काम के ज़रिए। द टाइगर्स इन आंट जेनिफर्स नीडल वर्क सिम्बलाइज हर लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, शेरों की तस्वीरें बनाना अपने रुमाल के ऊपर सुई के साथ, सुई के काम के साथ अलामत है उसकी लॉन्गिंग, ख्वाहिश आज़ादी के लिए। शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर पेन थ्रू आर्ट, वो अपनी तकलीफ़ फ़न के ज़रिए बयान करती है। क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ, एक तस्वीर बनाकर, हाउ शी हैड लिव्ड हर ओन लाइफ टू बी, कि वो अपनी ज़िंदगी भी कैसे जीना चाहती है। द टाइगर्स आर नॉट स्केर्ड ऑफ मैन, टाइगर्स सॉरी मर्दों से नहीं डरते। एज आंट जेनिफर्स फियर्स हर हस्बैंड, जैसे आंट जेनिफर अपने शोहर से डरती है। दे आर पावरफुल एंड ब्रेव एनिमल्स, वो ताकतवर और बहादुर जानवर हैं। शी लिव्ड हर लाइफ डिस्टेंसिंग हर सेल्फ फ्राम हर कंट्रोलिंग हस्बैंड, वो अपनी ज़िंदगी गुजारती है फासला रख के अपने गालिब आ जाने वाले शोहर से। यूजिंग हर क्रिएटिविटी, अपनी तख्लीक इस्तेमाल करती है। टू मेक एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और एक ख्याली दुनिया बना लेती है। शोइंग दैट शी हैड अ वाइब्रेंट इनर लाइफ, और ये जाहिर करती है कि उसके अंदर एक बड़ा चमकदार वाइब्रेंट इनर, उसका अंदर बड़ा चमकदार है। टक्ड अवे डीप इनसाइड हर, जो कि पड़ा हुआ है उसके अंदर सलाहियत से भरपूर। एंड ड्रीनरिच प्रूव्स दिस स्टेटमेंट, एंड रिच इस बयान को साबित करती है थ्रू आउट द पोएम, पूरी नज़म में। रिवीलिंग, ये जाहिर करती है दैट वुमेन आर समटाइम ट्रीटेड अनफेयरली, औरतों को गैर शाइस्ता अंदाज से बर्ताव किया जाता है। एंड विद इनइक्वालिटी, और गैर मुसावी अंदाज से। ऑल दैट शी हैज़ बिन थ्रू ऑल रिमेन अनफॉरगॉटन, वो सब कुछ जो कर रही है, जिसमें से गुजर रही है, वो भुलाया नहीं जाएगा। बट स्केपिंग थ्रू हर आर्ट वर्क, लेकिन अपने फ़न के काम के ज़रिए वो फ़रार हासिल करती है। क्रिएट अ न्यू चैप्टर इन आंट जेनिफर्स लाइफ, आंट जेनिफर की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर क्रिएट करती है। रिवीलिंग अ सेंस ऑफ फेथ, जिसमें वो जाहिर करती है अकीदे का ख्याल। एंड अकम्पलिशमेंट, और औरत के अंदर की तकमील करना किसी चीज़ को। शी कुडंट एस्केप दिस, वो इससे फ़रार नहीं हासिल करती, वो इस ज़िंदगी के अंदाज से फ़रार नहीं हासिल करती। बिकॉज इन दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी सपोर्टेड द मैरिज, क्योंकि मुआशरा हमायत करता है शादी की। एंड दीज टाइप्स ऑफ जेंडर रोल्स, और इस तरह के मर्दाना किरदारों को। इट इज़ डेवस्टेटिंग टू सी अ वुमेन सेल्फ आइडेंटिटी, ये तबाहकुन है देखना कि औरत की जो ख़ुद शनाख्त है, एंड वर्थ, और उसकी जो कदर है, टॉर्न अवे फ्राम हर, उससे अलहदा कर दी गई है। लिविंग हर, उसको छोड़ दिया गया है कम्प्लीटली मिजरेबल, काबिल रहम हालत में। आंट जेनिफर्स हस्बैंड इज़ इन फैक्ट हर ऑनर, आंट जेनिफर्स का शोहर दर हकीकत उसका मालिक है। द अब्यूज़ आंट जेनिफर्स एंड्योर्ड,
वो गाली जो आंट जेनिफर ने बर्दाश्त की वॉज एन अनस्पोकन टॉपिक, वो ना बोले जाने वाला मौजू है। सो शी वॉज फोर्स टू कंटिन्यू लिविंग अ नाइटमेयर, तो उसको मजबूर किया गया कि वो जारी रखे अपनी ज़िंदगी एक डरावने ख्वाब की तरह, वाइल क्रिएटिंग अ फैंटेसी वर्ल्ड, लेकिन वो एक ख्याली दुनिया पैदा करती है थ्रू हर आर्ट, अपने फ़न के ज़रिए। शी इज़ मास्टर्ड बाय हिम, वो ग़ुलामी कर रही है अपने आका के हाथों में, एज शी इज़ प्रिजनर, जैसे कि वो उसकी ग़ुलाम है, कैदी है, अंडर इज़ कंट्रोल एंड रूलिंग। द टाइगर्स डिस्प्ले वैल्यूज़, और शेर जो हैं, चीते जो हैं, वो इजहार करते हैं कदरों का, सच एज स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, क़ुव्वत और बेखौफी की, दैट आंट जेनिफर्स एविडेंटली लैक, जो कि आंट जेनिफर में वाज़ेह तौर पर कमी है, लैक्स। हर टेरिफाइड हैंड शो दैट हर हस्बैंड टेरराइजेज हर, उसके कांपते हुए हाथ ये जाहिर करते हैं कि उसका शोर उसको डराता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, और वो वज़नी हाथ उसके अंकल का शादी वाला जिससे उसने अंगूठी पहनाई थी उसको, इज़ नॉट द एक्चुअल रिंग, वो उसने इसके अंकल ने उसको असल में अंगूठी नहीं पहनाई थी, दैट प्लेसेस दिस वेट अपॉन हर, बट द लाइफ दैट हैज़ बिकम एज अ रिजल्ट, बल्कि वो ज़िंदगी की अंगूठी थी जो उसको पहनाई थी, जो इस नतीजे में आंट जेनिफर्स एक्सेप्टिंग ऑफ द रिंग, जो आंट जेनिफर ने उस अंगूठी को ज़िंदगी के बोझ के मुतरादफ जानकर पहन लिया था। व्हेन आंट जेनिफर इज़ फेस विद डेथ, जब आंट जेनिफर सामना करेगी मौत का, शी इज़ गिवन अ लेगेसी, उसको एक विरसा दिया जाएगा थ्रू हर आर्ट, उसके फ़न के ज़रिए, एंड इज़ फाइनली फ्री, और आखिरकार वो आज़ाद हो जाएगी। इन हर डिडल वर्क, अपने सुई वाले काम से, द टाइगर्स आर डिस्क्राइब एज अ प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, जो चीते हैं, जो शेर हैं, वो बयान किए गए हैं प्रेंसिंग ताकतवर, मगरूर और ना डरने वाले। एट्रीब्यूट्स, ये वो अलामतें हैं दैट आंट जेनिफर्स डीपली डिज़ायर, जिनकी आंट जेनिफर बड़े गहरे अंदाज से ख्वाहिश करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिपिक्ट अ प्राइमरी पोइटिक टेक्निक विद इन दिस पोएम, ये बड़ी मुश्किल है कि इब्तदाई शायराना टेक्निक इस नज़म के अंदर जो बयान की गई है। द रीज़न बीइंग दैट मैनी डिवाइसेस आर यूज्ड टू ब्रिंग फॉर द मैसेज, बहुत सी तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं पैगाम को वाज़े करने के लिए इस नज़म का। दैट रिच हैज़ एम्बेडेड विद इन इट, जो एंड्रीन रिच ने एम्बेडेड इसके अंदर परोई हैं। हाउएवर सिम्बोलिज्म इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, अलामत निगारी काफ़ी वाज़े है। द पोएम इज़ सेट इन अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट, रवायती अंदाज में पेश की गई है, यूजिंग सिंपल राइम एंड मीटर टू गिव द रीडर अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, अपनायत का एहसास देने के लिए उसने आसान चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एंड्रीन रिच आंट जेनिफर टाइगर्स डिपिक्ट्स एंड यूडियस वुमेन, एक कुशादा औरत बयान की गई है, ट्रैप्ड विद इन अ टिमिड एंड सप्रेस्ड लाइफ, जो फंस गई है एक बड़ी बुज़दिलाना और दबा देने वाली ज़िंदगी में। मैरिज एंड द कल्चर दैट सपोर्ट्स इट, शादी और सकाफ़त जो इसकी हमायत करते हैं, हैव अफेक्टेड द करैक्टर, इसने मुतासर किया है किरदार को। इन दिस पोएम, औरत के किरदार को इस नज़म में ग्रेटली काफ़ी हद तक। रियलिटी सीम्स इनएस्केपेबल, हकीकत से नहीं भागा जा सकता, बिकॉज ऑफ द रिंग, उस अंगूठी की वजह से, दैट सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि पड़ी हुई है आंट जेनिफर्स के हाथ में। द टेप्स्ट्री, उसका वो रुमाल, दैट आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ क्रिएटिंग इन द पोएम, जेनिफर इज़ क्रिएटिंग इन द पोएम, जो इस नज़म में वो पैदा कर रही है, इज़ वेरी सिम्बॉलिक ऑफ हर पोटेंशियल, वो बिल्कुल अलामत है उसकी अलामती सलाहियत है, अलामती इशारा है उसकी सलाहियत का। व्हेन यू पिक्चर अ टाइगर, जब आप एक शेर और चीते की तस्वीर पेंट करते हैं, द वर्ड्स पावर, फ्लूइडिटी, तो ये अल्फाज ताकत, फ्लूइडिटी, बहाव, नोबिलिटी, बुलंदी एंड स्ट्रेंथ और क़ुव्वत पे अकॉम्पनी दैट इमेज, इस तस्वीर के साथ ही होते हैं। दो सेम वर्ड्स अकॉम्पनी द हिडन लाइफ ऑफ आंट जेनिफर्स, यही छुपे हुए अल्फाज जो हैं वो आंट जेनिफर की ज़िंदगी की कासी करते हैं अंदर की। द फर्स्ट स्टैंजा ओपन विद द ट्रूली बोल्ड इमेज ऑफ टाइगर, पहला स्टैंजा खुलता है इस नज़म का सच्चाई में बड़ी बहादराना तस्वीर टाइगर्स के साथ। दिस पेस इन अ स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, वो भागते हैं बड़ी बारीक बहादराना यकीन के साथ। द टाइगर्स ऑब्वियसली हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट सिम्बॉलिक पर्पस इन दिस पोएम, शेरों और चीतों का बड़ा वाज़े और अहम अलामती नुक्ता है, मकसद है इस नज़म में। दे पोर्ट्रे द फियरलेसनेस, वो न डर शो करते हैं, असर्शन अपना आप बनवाना शो करते हैं, और ताकत शो करते हैं। दैट आंट जेनिफर्स डिस्प्लेसेस, जो आंट जेनिफर टाइगर में नहीं है, इन ऑर्डर टू लीड हर कन्वेंशनल लाइफ, ताकि वो अपनी रवायती ज़िंदगी जी सके। रेस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ MA इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2, translation with line by line, word by word is available in the playlist of my channels. So see you next time in the next video. Bye bye.